ए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप इंस्टाग्राम के ऊपर सक्सेसफुल कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टाग्राम के ऊपर एक प्रोफेशनल तरीके से कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपके पास फेसबुक का बिजनेस मैनेजर होना जरूरी है। ठीक है, अब आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलें बगैर टाइम ज़ाय किए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंस्टाग्राम के ऊपर एक सक्सेसफुल कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले आपने आ जाना अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर। फेसबुक, अगर आपको ये नहीं पता कि आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। आपने अपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, उसके अंदर आपने अपने ऐड अकाउंट की सेटिंग करनी है, पेमेंट की सेटिंग करनी है, और अपने इंस्टाग्राम का जो पेज होगा, इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल होगा, वो आपने लिंक करना है। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो वहां से फिर आपने यहाँ पे आकर देखना है कि आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जो एड अकाउंट है वहां से आपने कैंपेन रन करनी है। आपने अपने पर्सनल एड अकाउंट से कैंपेन रन नहीं करनी। जब आप ये सारी चेकिंग कर लेंगे तो आपने क्रिएट के बटन पे जाना है। आपने आपकी कैंपेन, एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक कैंपेन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया। आपने फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक का कैंपेन लेके चलना चाह रहे हैं, आप ट्रैफिक के ऊपर क्लिक किया और आपने यहाँ पे आप चाहते हैं कि आप लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, तो लैंडिंग पेज क्योंकि हम लोगों ने लेके चलना, हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमने टेलर्ड की जगह पे आप मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये ठीक है। आपने सबसे पहले अपने कैंपेन का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल कैंपेन है वेब ट्रैफिक इंस्टा, और इसकी आज की हम डेट दे देते हैं 21 अप्रैल 2026। हमने इसको दे दिया फॉर द सेक ऑफ जब आप इसको एनालाइज कर रहे होंगे फ्यूचर में। ठीक है, अब ये बाकी जो मेरी जितने भी फीचर्स हैं, यानी कि आपने कैंपेन बजट किस तरह देना है या एडसेट बजट देना है, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है, रिकमेंडेड है कि अगर आपने आपकी कैंपेन में एक से ज्यादा एडसेट है तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की फीचर को यूज करें। अगर आपकी कैंपेन में सिर्फ एक एडसेट है, एडसेट सिर्फ एक है, तो आप कैंपेन बजट को यूज करें या एडसेट बजट को यूज करें, दोनों के सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा एडसेट है तो आप कैंपेन बजट को यूज करें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ मेरे चैनल के ऊपर पहले ही। आप जब यूज करते हैं तो आपको बजट देने की दो ऑप्शन मिलते हैं। ये बजट स्ट्रेटेजी है और ये बजट है, एक है डेली बजट का और एक है लाइफ टाइम बजट का। रिकमेंडेड है कि आप लाइफ टाइम बजट को यूज करें विद ड्यूरेशन कि आप कब से कब अपनी ऐड को रन करना चाह रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लाइफ टाइम बजट को यूज करें, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। मैंने इन सबसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है, हम लाइफ टाइम बजट को ले लेते हैं। एक और चीज आपको बता देता हूँ, यहीं पे जब आप लाइफ टाइम बजट के ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपको ऐड को स्केड्यूल करने की ऑप्शन मिलती है कि आप ऐड स्केड्यूल कैसे करेंगे, दिन के किस हिस्से में आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, कौन कौन से दिन में आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको फीचर मिलेंगी, जबकि आपको बजट स्केड्यूल करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। आपने अगर यहाँ पे डेली बजट के ऑप्शन को यूज करेंगे तो आपको बजट स्केड्यूल करने की फीचर मिलेगी और आपको एड स्केड्यूल करने की फीचर मिलेगी। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप एड स्केड्यूल को की फीचर को भी यूज करें। यहाँ पे हम इसको रखते हैं लाइफ टाइम बजट और यहाँ पे एड स्केड्यूल की फीचर को यूज करते हैं, रन एड ऑन स्केड्यूल करते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस वहां से ये सब फीचर से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो को रेफर जरूर कीजिएगा। उसके बाद A/B टेस्ट को आपने नहीं क्लिक करना। और अगर आप किसी सोशल मीडिया लाइक किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी हाउसिंग सोसाइटी एम्प्लॉयमेंट या सोशल इश्यू से रिलेटेड आप ऐड चला रहे हैं तो आप इसको यहाँ से चेक करें।
ठीक है, ई कॉमर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर आना है। नेक्स्ट के ऊपर आके आपने अगेन आपने यहाँ पे वेबसाइट का नाम देना है, यानी कि आप यहाँ पे फीमेल है और 18 से 35 तक की एज है, कराची और इस्लामाबाद है, ये आपने नाम दे दिया। आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, आपने ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे मैक्सिमाइज, आप बाकी ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। हमने लेके चलने हैं लिंक क्लिक्स लेके जाना है, लैंडिंग पेज लिंक क्लिक सस्ते पड़ते हैं, लेकिन इसको इससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। लैंडिंग पेज भी उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा लिंक क्लिक्स की बजाय। तो हम मैक्सिमाइज हम रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। लैंडिंग पेज भी यानी कि लोग क्लिक करके, यहाँ पे तो लोग सिर्फ आपकी ऐड पे क्लिक करेंगे, हो सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर ना आए, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि जो लोग आपकी वी शैल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू व्यू द वेबसाइट लिंक्ड इन योर एड, यानी कि वो चांसेस है मोस्ट लाइकली, यानी कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो आपकी जो लैंडिंग पेज है आपकी ऐड पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे भी जाएंगे। सब नहीं जाएंगे, उनमें से चांस अभी भी मिस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इनको कोई चेंज नहीं करना, डायनामिक क्रिएटिव ये सारी चीजें एज इट इज आएंगी। यहाँ पे हमने अपने बजट को, अपने ऐड को स्केड्यूल करना है। ऑडियंस कंट्रोल हमने यहाँ पे आपने बताना है कि आपने कौन कौन से सिटी में आपने ऐड चलानी है। फॉर एग्जांपल आप इंक्लूड एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, छोटे सिटीज को आपने यहाँ पे ये देखिएगा अभी ये आ गया 25 माइल है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको रेडियस को 15-20 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। आप ये 20 ले लें और इसी तरह आप बाकी सिटीज को, अगर आपका कोई छोटा सिटी यानी कि गुजरांवाला गुजरात है तो आप उसको 10 माइल के अंदर भी लेकर चल सकते हैं। ये देख लीजिएगा कि आपका रेडियस कितना बड़ा है, सिटी का रेडियस कितना बड़ा है। या आप ये भी देख सकते हैं कि क्या आपकी सर्विसेज इन बाकी जगहों पे भी अवेलेबल है, अगर है तो आप बेशक बड़ा रेडियस रख के चलें, ठीक है। उसके बाद हमने रीच मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड को अनचेक कर देना है। यहाँ पे जाके हम लोगों ने देखना है कि एडवांटेज प्लस ऑडियंस में हमने जो ऑडियंस है वो अपनी एज के हिसाब से बताना है कि एक एज ग्रुप, एक एड सेट में हम मल्टीपल लाइक बहुत बड़े जो एज की ऑडियंस को नहीं रखेंगे। एड जेंडर में हमने मेल फीमेल में से फीमेल रखनी है, मेल रखनी है, ठीक है। हमने फीमेल रख ली, वुमेन रख लिया। इसी तरह आपने डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी है। आपने डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट की बजाय अब आपने यूज करने हैं आपने जो एड क्रिएटिव बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली प्लेसमेंट के ऊपर जाके आपने यहाँ पे एडिट के बटन पे प्रेस करना है, आपने यहाँ पे मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है। मैनुअल के ऊपर क्लिक करके अगर आपने सिर्फ इंस्टा पे ऐड चलाना है तो आप यहाँ पे मोबाइल प्रेस करेंगे और मोबाइल चेक रहने देंगे, बाकी अनचेक कर लेंगे। यहाँ पे आप सबको अनचेक कर देंगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इंस्टा पे ऐड चलाना है और इंस्टा के ऊपर ऐड की ऑप्शंस के अंदर आपको मिलेंगी फीड, स्टोरीज, इन सर्च रिजल्ट्स आप बेशक अनचेक कर दें। और इसी तरह आप मल्टीपल ऑप्शंस को यूज करके आप अपने रिजल्ट्स को एवेल्युएट किया करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ पे ऐड चलाना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हमने अपनी ऐड का नाम दे देंगे। आपने देखना है कि आपका सही इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक्ड है या नहीं है। उसके बाद आपने आना है क्रिएट ऐड के ऊपर, यहाँ पे आपने कैरोसेल लेना है या सिंगल इमेज लेना है। कैरोसेल उस वक्त यूज कीजिएगा जब आपके पास अच्छे क्वालिटी का ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है। और या आप खुद भी अगर आप मल्टीपल, यहाँ पे आप कम से कम 2 ऐड क्रिएटिव अपलोड करने हैं और अप टू 10 ऐड क्रिएटिव आप ऐड कर सकते हैं। आप इसको ऑफ रहने दें। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है कि आपकी लोग क्लिक करके आपकी ऐड के ऊपर कैसे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रन कर दें और ये करने के बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ पे आपने सेटअप क्रिएटिव के ऊपर, यहाँ पे आपने इमेज ऐड क्लिक करके यहाँ वीडियो ऐड को क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड करेंगे। सिस्टम के ऊपर आपके जहाँ पे भी रखा होगा आप उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने ऐड चलाना है तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास नेक्स्ट का बटन आया और ये नेक्स्ट का बटन आया। यहाँ पे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट देना है, हेडलाइन देनी है और मैंने कॉल टू एक्शन देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने मीडिया विजुअल्स टचअप को जरूर देख लेना है कि क्या कि अगर साइज आपके साइजेस के हिसाब से अगर ऊपर नीचे करता है, अगर आप तभी तो हमने लाइक मल्टीपल डिजाइन होंगे या मल्टीपल आपकी प्लेसमेंट होगी तो ये सही नहीं देता। कभी कभी ये जो एआई की मदद से टचअप करता है तो वो अच्छा नहीं होता। आप लेकिन चेक कर लीजिएगा यहाँ से
और उसके बाद आपने इसको यहाँ से डन किया। डन करने के बाद आपके सामने ये ऐड बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। प्राइमरी टेक्स्ट आपने चैट जीपीटी की मदद से लिखना है। वो कैसे आप लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 100% फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, ये एक मैंने वैसे एक रेफरेंस के तौर पे लिखा और मैंने इसको दे दिया चैट जीपीटी पे जाके। मैंने यहाँ पे न्यू चैट किया, मैंने लिख किया रिफ्रेज टेक्स्ट एंड मेक इट प्रोफेशनल फॉर फेसबुक पेड कैंपेन। ये क्या था? हमारा डिस्क्रिप्शन थी, ये था प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, और फेसबुक कैंपेन प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में हमने जो डाला था वो रख देंगे और ये हमें ऑप्शंस दे देंगे। आपने इनमें से कोई लाइक ऑप्शंस को 1 by 1 यानी कि एक्सेस 100% फ्री आपने यहाँ से उठाया, यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर लीजिएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे ऐड ऑप्शन, टेक्स्ट ऑप्शन लिखते जाएंगे, अप टू 5 ऑप्शन होती जाएंगी और आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करते जाना, ठीक है। कॉल टू एक्शन आपने दे दिया कि लोगों को आप कहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, अप्लाई नो करवाना चाह रहे हैं, गेट ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, ऑर्डर नो करना चाह रहे हैं, जो भी आपका होगा आपने वो कर लेना है। करने के बाद आपने सिंपली नीचे यहाँ से क्रिएटिव टेस्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, आपने पब्लिश कर, ठीक है। अब मैं आपको अगले हिस्से में बताता हूँ कि ये आपने ऐड क्रिएटिव, अभी तो आपने एक ऐड क्रिएटिव बनाया ना, आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट करना है आपने ऐड क्रिएटिव को, और आपने मल्टीपल ऐड क्रिएटिव, कम से कम 5 से 6 ऐड क्रिएटिव जरूर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऐड क्रिएटिव ए की मदद से किस तरह क्रिएट करना है। आपने सबसे पहले आना है गूगल पे। गूगल पे आके आपने रेफरेंस इमेज लेना है। जिस तरह के मॉडल पे आप अपने प्रोडक्ट का फोटोशूट यानी कि ऐड बनाना चाहते हैं, उसका आपने रेफरेंस इमेज लेना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फीमेल मॉडल्स वेयरिंग ईस्टर्न ड्रेसेस, ये लाइक कोई भी आपने मॉडल, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं, पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं। आपने अपना रेफरेंस इमेज लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया जी ये वाला रेफरेंस इमेज, या कोई भी रेफरेंस इमेज है, पहले मैंने डाउनलोड किए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसी तरह एक मैंने रेफरेंस इमेज यहाँ पे ये डाउनलोड किया था। डाउनलोड्स में दिखा देता हूँ आपको, ये वाला एक रेफरेंस इमेज, ठीक है। ये एक ह्यूमन एलिमेंट है। मैं इस मॉडल को, इसके इस लाइक इस स्टाइल को, इस पिक्चर को यूज नहीं कर सकता, कॉपीराइट का इशू, ठीक है। अब मैंने ये डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं आ जाऊंगा सिंपली चैट जीपीटी। मैं आपको दिखा देता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर आके मैंने क्या करना है, इस पिक्चर को मैंने अपलोड कर देना। जो रेफरेंस इमेज मैंने लिया है उस रेफरेंस इमेज को मैंने अपलोड कर देना है, और मैंने उससे लिखना है गिव मी प्रॉम्प्ट ऑफ द अटैच्ड इमेज, यानी कि जो इमेज मैंने डाउनलोड किया इनमें से कोई भी आप इमेज ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी आप इमेज ले सकते हैं। इमेज आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है और चैट जीपीटी को जाके कहना है कि गिव मी प्रॉम्प्ट ऑफ द अटैच्ड इमेज। वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। आपने प्रॉम्प्ट सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे एक और चैट खोलनी है, और वहां पे आपने इस प्रॉम्प्ट को जो आपने अभी कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपको इमेज बना देगा। ये देखें, ये वाला इमेज जो बनाया था ये हमने एआई की मदद से बनाया है और ये टोटली फ्री है, इसको हम यूज कर सकते हैं। जबकि ये वाला इमेज जो है ये ह्यूमन बेस्ड इमेज है और इसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक और ऑप्शन है अभी, यानी कि चैट जीपीटी की मदद से आपने ये बना लिया। अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ये जो ड्रेस है इसी स्टाइल में आप इस ड्रेस को चेंज करके आप जिस ड्रेस के आपने फोटो शूट करना है, यानी कि जिस ड्रेस का आपने ऐड बनाना है, उस ड्रेस की पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ड्रेस की जो पिक्चर है जिसका मैंने ऐड बनाना है वो ये है, ठीक है। इस ड्रेस की पिक्चर ये देखिएगा, ये वाला ड्रेस अभी आप देख लें, ये ड्रेस की अभी हमने पिक्चर बनानी है, इस मॉडल के ऊपर उसी स्टाइल में पहनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं जाऊंगा गूगल पे जाऊंगा और लिखूंगा गूगल फ्लो, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पे भी जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छा चेंज करके नहीं देता, ठीक है। अब मैं आऊंगा गूगल के ऊपर जाके टाइप करूंगा गूगल फ्लो, ठीक है। गूगल फ्लो के ऊपर जाके आपने अपने
ये मेरे पास डायरेक्ट आ गया है। आप इसको जाएंगे गूगल फ्लो, जाके टाइप करेंगे, आपने यहाँ पे जाके क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपने अपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको इशू आएगा गूगल फ्लो के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने में, तो आप मुझसे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये वाला न्यू प्रोजेक्ट कर, हमने न्यू प्रोजेक्ट किया। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद हमने अभी जो मॉडल क्रिएट की थी, ये वाली अभी जो मॉडल हम लोगों ने क्रिएट की थी, मॉडल को हमने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपलोड किया और ये वाली फॉर एग्जाम्पल मैंने मॉडल क्रिएट की थी एआई की मदद से। ये वाली मॉडल थी, ये वाली मॉडल थी शायद, ठीक है। ये मॉडल मैंने क्रिएट की। ये वो वाला मॉडल आपने लगाना है जो कि आपने एआई की मदद से क्रिएट की हो, ठीक है। फिर आपने जो ड्रेस की आपने लाइक जिस ड्रेस को चेंज करना है, जिस प्रोडक्ट का, जिस ड्रेस का ऐड बनाना है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया। और आपने लिखना है चेंज द ड्रेस ऑफ द मॉडल इन द पिक्चर 1 with the dress in the picture 2, ठीक है। यहाँ से आपने स्पेसिफिकेशन की सिलेक्शन करनी है कि आपने 9x16 यानी कि वर्टिकल लेना है, स्टोरी रील लेना है, या सोशल मीडिया पोस्ट लेनी है, या यूट्यूब थंबनेल लेना है, ठीक है। आपने उसी हिसाब से, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4x3 की रेशो में चाहिए। और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ डिजाइन लेने हैं कि आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 या 4। अभी आप एक ही ले लें और उसके बाद आपने नीचे से गूगल नैनो प्रो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने हार्डली विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपको इसका ड्रेस चेंज मस्ट बी प्रोवाइडेड, मैंने इसको दिया तो है, ठीक है। अभी ये वर्किंग कर रहा है। ये इस मॉडल के ऊपर ये वाला ड्रेस चेंज करके मुझे दे देगा, ठीक है। ये और साइड बाय साइड अभी तो यहाँ पे लाइक ये ड्रेस चेंज होके आएगा। फिर आपने क्या करना है, कैनवा के ऊपर जाके आपने जैसे ही ये ड्रेस चेंज होके आ जाएगा, आपने अपने लोगो राइट पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे, जहां पे भी आपकी ब्रांड गाइडलाइन है उस हिसाब से आपने अपना लोगो की प्लेसमेंट कर लेनी है, ठीक है। और ये देखिए मेरे साथ आपने ये बिल्कुल वही, यही मॉडल है, यही बैकग्राउंड है। और ये वाला उसने मुझे डिजाइन में लाइक अभी मुझे लग रहा है इसका बॉर्डर थोड़ा ज्यादा हो गया है। और आप इसको दोबारा प्रॉम्प्ट देके, लाइक ये तो एक प्रॉम्प्ट में हल्की फुल्की सी वेरिएशन कभी कभी ये इससे पहले मेरे नहीं आई। ये देखिए यहाँ पे उसने चेंज किया। इससे पहले मैंने मल्टीपल टाइम इसी की तरह की मैंने पिक्चर बनाई थी, उसमें मैं देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नहीं आई, बिल्कुल सेम उसने ये वाला ड्रेस था। अब हम थोड़ा सा ड्रेस को वैल्यूएट करते हैं। ये देखिए ये ड्रेस इस तरह इसकी बॉटम पे ये है, साइड पे ये है और नेक पे ये है, ये बाजुओं पे है, ठीक है। तो ये जो मॉडल क्रिएट की है, ये देखिए लाइक ये नेक पे आ गया, ये साइड पे आ गया, ये बॉटम पे आ गया, जो भी आप इसको टेक्निकल आपने सिंपली गूगल फ्लो से इस तरह आपने डिजाइन क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं राइट 50% ऑफ एंड, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आप 50% ऑफ लिख दें यहाँ पे, और लिमिटेड टाइम ऑफर लिख दे, तो ये आपको ये लिख के दे देगा। फिर आपने क्या करना है, जब ये आ जाएगा आपने कैनवा के ऊपर, अपने कैनवा को अपने ईमेल आईडी के साथ आपने लॉगिन कर लेना है। और जिस डिजाइन, जिस साइज के ऊपर आपको ऐड चाहिए, आपने कस्टमाइज साइज क्रिएट नाउ करना है। और आपने यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट है जो भी आपके, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन की पोस्ट है, या यूट्यूब के या फेसबुक कवर है, या यूट्यूब थंबनेल है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, या जो भी आपका साइज है, कि इंस्टाग्राम पोस्ट मैं कह रहा हूँ 4:5 के इंस्टाग्राम पोस्ट आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये जो मैंने बनाया होगा यहाँ पे गूगल फ्लो से, ये देखिए 50% ऑफ उसने हमें लिख के दे दिया। आप इसको ये भी कमांड दे सकते हैं कि इसको बॉटम पे लिखो और साइज थोड़ा कम कर दो, तो इसी तरह ये इसका साइज भी कम कर देगा। और अब इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हम आ जाएंगे गूगल
इसके ऊपर, कैनवा के ऊपर, ठीक है। कैनवा के ऊपर आके मैंने इसको अपलोड करूंगा, यहाँ से अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आपने इसको हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, और आपका जो लोगो होगा, जो ब्रांड का लोगो होगा, आपने वो वेक्टर फाइल में यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आप उसको लोगो को जहां पे भी आपने प्लेस करना है उसको प्लेस करना। ये तो हो गया स्टैटिक इमेज। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी का वीडियो भी बने तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो ग्रोक के ऊपर आप फ्री में बना सकते थे, आप फ्लो से भी बना सकते हैं, लेकिन फ्लो में थोड़े पैसे पड़ते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री नहीं मिलेगा, वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे पैसे पे करने पड़ते हैं। लाइक एक नॉमिनल सी अमाउंट है। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाना चाह रहे हैं और कुछ पैसे भी स्पेंड करना चाह रहे हैं तो आप गूगल फ्लो को रिकमेंड लाइक यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप फ्री में बनाना चाह रहे हो तो आप अपने फेसबुक के ऊपर आइएगा, आपने फेसबुक पे जो आपका पर्सनल पेज है वहां पे आपने मेटा एआई के ऊपर क्लिक करना है। मेटा एआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने, ठीक है। आपने न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपने, ये मैंने किया था अभी, ठीक है, मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद जो पिक्चर की आपने वीडियो बनानी है उस पिक्चर को आपने अपलोड कर देना है और नीचे लिख देना है शो हर मूविंग लाइक कैटवॉक। बहुत बड़ा आपने नॉर्मल सा एक आपने प्रॉम्प्ट दे देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद यही देखिए मैंने 50% ऑफ वाला किया था, तो आप इसको यहाँ पे उसने मुझे हार्डली विद इन फ्यू सेकंड एक वीडियो बना के दे दी। ये 50% यहीं पे, आप इसको बॉटम पे भी ये देखिए, ये एक फ्रंट पे दिखाया और बाद में उसने बैक साइड पे दिखाया। ये दैट्स इट। ये वीडियो आप यहाँ से डाउनलोड करें और अपने फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जहां पे भी आप इसको पेड प्रमोशन आप इसके साथ करना चाहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप आपको इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।